गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर भिन्न और दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होती हैं, दशमलव भिन्न क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। पर देखिए, जैसा कि हम हर चैप्टर के अंदर करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम चैप्टर की थ्योरी लिखते हैं, उसकी डेफिनेशंस नोट्स बनाते हैं डेफिनेशंस लिख करके। तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की जो है ना भिन्नें होती हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर आज फर्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के सारी जो है भिन्नों के बारे में उनकी परिभाषाएं लिखेंगे, एग्जाम्पल्स उनके लिखेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो आप लोग अपनी CW नोटबुक निकाल लीजिए और वीडियो में साथ साथ ही अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वरना CW में आप बाद में लिख लीजिएगा, पिक्स आपको मिल ही जाती हैं। ठीक है, तो हम आज कुछ भिन्नों से रिलेटेड डेफिनेशंस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली जो हमारी भिन्न होगी, सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है भिन्न। क्या डेफिनेशन है? भिन्न के बारे में वो डेफिनेशन है। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग करेंगे और क्या टॉपिक डालेंगे? भिन्न। भिन्न क्या होती हैं? ठीक है, वे संख्या जिन्हें हम a और a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ a को अंश व b को हर कहा जाता है। ठीक है, भिन्न कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वे सारी संख्याएं जिन्हें ना आप a/b के रूप में लिख सकते हैं, a और b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या है, a तो क्या कहलाएगा उसका अंश और b कहलाएगा हर। जब ऐसा होता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? भिन्न कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4 या कुछ भी आप एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिख सकते हैं। क्लियर? सेकंड, आप इसमें हेडिंग डालेंगे उचित भिन्न। क्या डालेंगे बेटा? उचित भिन्न। देखिए, उचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न, ठीक है, ऐसी सारी भिन्न जिनमें क्या हो, अंश का मान हमेशा हर के मान से कम होता है। अंश का मान हर के मान से हमेशा कम होता हो। ठीक है, तो वे भिन्नें क्या कहलाएंगी? उचित भिन्नें कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे 2/3, यहाँ पे हर का मान बड़ा है अंश के मान से, तो अंश का मान हमेशा जब छोटा हो और हर का मान बड़ा हो तो ये भिन्नें उचित भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अनुचित भिन्न। देखिए, अनुचित भिन्न हेडिंग करिए। अनुचित भिन्न हेडिंग डाल करके उसमें हमें डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है कि वे भिन्न जिनमें अंश का मान हर के मान हर से अधिक होता है। देखिए, उचित में तो क्या हो रहा था कि हर का मान अधिक था, अंश का कम था, लेकिन अनुचित में क्या हो जाएगा? हर का मान तो कम हो जाएगा और अंश का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, अंश का मान हर के मान से अधिक होता है, तो वो क्या कहलाएंगी बेटा? अनुचित भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, अनुचित भिन्नों के आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो 7/3 और 5/2, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें अंश बड़ा है और हर जो है वो छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, मिश्रित भिन्न। देखिए, मिश्रित में भिन्न हेडिंग डालिए। मिश्रित भिन्न की डेफिनेशन क्या है? क्या लिखेंगे आप मिश्रित भिन्न की डेफिनेशन की? ऐसी भिन्न जिनमें एक पूर्ण संख्या, ऐसी भिन्न बेटा जिसमें एक तो पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का मिश्रण होता हो, वह संख्या, वह भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। देखिए बेटा, एक पूर्ण संख्या हो और एक उचित भिन्न। उचित भिन्न हमने अभी पढ़ी। उचित भिन्न का मतलब वो जिसमें अंश का मान छोटा, हर का बड़ा हो। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल है ये मिश्रित भिन्न कहलाती है पूरी। अब इसमें क्या है? एक तो पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है एक, और एक भिन्न है, और वो भी कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी वही है, एक पूर्ण संख्या और फिर उचित भिन्न। अच्छा, इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, ये एक तरीके से योग होता है उचित भिन्न का।
किसके साथ, उसके पूर्ण संख्या के साथ। इनका मान बिल्कुल यही आएगा, जो दोनों का मान हमेशा समान ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग करिएगा एकल भिन्न। क्या हेडिंग करेंगे, एकल भिन्न, ठीक है। इसमें देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी, ऐसी भिन्न जिनमें अंश का मान क्या रहता हो, हमेशा एक रहता हो, ठीक है, वे भिन्नें क्या कहलाती हैं, एकल भिन्न कहलाती हैं। मतलब कोई भी भिन्न हो जिसमें अंश का मान कैसा हो बेटा, एक हो। जब अंश का मान एक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एकल भिन्न कहेंगे, ठीक है। एकल भिन्न के बारे में ये बात हुई हमारी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर हेडिंग आप डालिए नेक्स्ट, समान भिन्न, ठीक है। एकल भिन्न हो गया, अब उसके बाद हमें समान भिन्न के बारे में पढ़ना है। समान भिन्नें क्या होती हैं, देखिए कम से कम ऐसी दो भिन्नें, मतलब देखिए ये कंपैरिजन वाली बात है, तो यहाँ पर कम से कम दो भिन्नें होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कम से कम दो भिन्नें या दो से ज़्यादा भिन्नें जिनका हर का मान समान होता है, ठीक है। हर जिनके जो समान होते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप, समान भिन्न कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 2/3, 1/3, 7/3, हर का मान सभी में इनमें समान है। जब हर का मान समान होता है, अंश का मान चाहे अलग अलग हो पर हर का मान यदि समान है तो उसे हम क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। क्या कहेंगे, समान भिन्न कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है असमान भिन्न, ठीक है। असमान भिन्न बेटा क्या होंगी, देखिए ऐसी भिन्नें जिनका हर का मान अलग अलग हो अर्थात असमान हो। देखिए समान में तो क्या हो रहा था, हर का मान समान था, और असमान भिन्न में हर का मान कैसा है, असमान है। तो जब असमान भिन्न होंगी तो उनमें हर का मान असमान होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख लीजिए जिनमें हर का मान कैसा हो, अलग अलग हो, ठीक है बेटा। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी जो चैप्टर 2 भिन्न पढ़ने से पहले बहुत ही ज़रूरी थी, ठीक है। तो इन सारी जो भिन्न हैं, जो सारी डेफिनेशंस हैं आपने CW के अंदर नोट कर ली होंगी, नहीं की होंगी तो पिक्स मिल जाएंगी, आप लोग इसे नोट करें अपने CW नोटबुक के अंदर। और सिर्फ नोट करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये पूरी तरह से लर्न भी करनी पड़ेंगी। सारी जो आपकी जितनी भी डेफिनेशंस आज हमने कही हैं वो सारी आप याद करेंगे, क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखते ही पता होना चाहिए कि ये किस तरह की भिन्न है। उससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक हम करें तब तक, जब 15 वीडियो हम लेकर के आए हैं एग्जांपल्स करेंगे, तब तक आपको ये जो भी यहाँ पर डेफिनेशंस है, परिभाषाएं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।